नया टॉपिक जिसमें हैंड फीडिंग, हैंड टेम प्रोसीजर और एक छोटा सा सन कॉर्नियर के कलर के ऊपर और जेंडिया के कलर के ऊपर जो कंफ्यूजन है अभी भी हाल की तारीख में वो रहता है, क्योंकि वो जब यंग एज है तो उसमें नहीं समझ आता है डिफरेंशिएट, जिसको मतलब प्रो है उसके अंदर उसकी बात अलग है। तो एक टॉपिक ये मैं ऐड कर रहा हूँ लिस्ट के अंदर, और ये जो भी डिटेल मैं बता रहा हूँ वो सारा मैंने सीखा हुआ है, सीख रहा हूँ और खुद से एक्सपीरियंस किया हुआ है जो अप्लाई करके वो मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि यही चीज़, क्योंकि हर एक का तरीका, हर एक की जो भी प्रोसीजर है वो एकदम अलग रहती है, तो वो उसमें चेंजेस करके आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो। ये है सन कॉर्नियर के बच्चे, ये इसकी उम्र होगी करीबन 2.5 महीने आसपास के। ये अभी भी हैंड फीडिंग पे है, मैं 2 टाइम इसको हैंड फीडिंग दे रहा हूँ। एक टाइम का कंजप्शन इसका है करीबन 20 ml 25 ml। जनरली 10 से 15 ml के रेंज में ये लोग एक टाइम का फीडिंग लेते हैं। अगर अच्छे से बच्चे रेस्ड हुए तो 25 ml तक भी जाते हैं, क्योंकि ये सन कॉर्नियर है, हालांकि ये तो है बड़ी वैरायटी के कॉर्नियर सेगमेंट के। ये फार्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फार्मूला इसके अंदर वर्सीला लगा के A19 है। और भी सारी फार्मूलाज है, जो पुराने लोग हैं जो स्टडी कर रहे हैं उनको मालूम है। एक जुप्रीम आती है, जुप्रीम आता था, अभी बंद हो गया इंडिया में। तो फिर की मैं केटी पे आया, जुप्रीम बंद हो गया तो फिर केटी के बाद केटी बंद हो गया लॉकडाउन के अंदर, तो फिर A19 पे आया। A19 यूज़ किया और अभी भी कर रहा हूँ। फिर बीच में मैंने सिटाकस पिस्टाकस जो कंपनी है उसका फार्मूला यूज़ किया है, एनर्जी, उस पर भी काफ़ी सारे बच्चे रेस किए। मतलब ये जो भी सारी फार्मूलाज है उसके अंदर मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसमें हैचिंग से लेके, मतलब एग्स के अंदर से बच्चा जब बाहर आया आर्टिफिशियली, जब पेरेंट्स अवॉइड करते हैं तो बच्चा सर्वाइव करने के लिए अपनी जब उसको हैंड फीडिंग पे लेना पड़ता है, तो जो 0 डे या डे 1 से बोलते हैं वहाँ से भी मैंने फिंची से लेके कॉर्नियर्स की पैराक्लेट आ गए फिर बजीज भी कुछ रेस किए हुए हैं, कॉकोटेल्स है, फिर काइक नहीं किए, काइक उससे थोड़े बड़े किए थे काइक के लिए। फिर ग्रे आ गए, मकाओ है, कॉकोटूज है, लोरीज है। तो ऐसी काफ़ी सारी जो स्पीसीज़ है, मतलब माइक्रो, मिनी, नैनो, मीडियम, लार्ज, ये सारी वेराइटीज़ के बच्चे मैंने सब फार्मूलाज़ के ऊपर रेस किए हैं। और मोर्टालिटी रेशियो तभी मैंने फेस किया है जब बच्चा कोई बाई चांस वीक है या कुछ प्रॉब्लम है तभी। बाकी जनरली टचवुड भाई कि मेरे को कोई प्रॉब्लम इतना आया नहीं है, क्योंकि मेन वही है, प्रॉब्लम तभी आएगा अगर तुम रूटीन मेंटेन नहीं करते हो, जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं करोगे। और हाइजीन कंपलसरी है, क्योंकि कोई भी वीनिंग स्टेज में तो खास ध्यान रखना पड़ता है, चाहे जानवर हो या चाहे इंसान हो, क्योंकि वो इन्फेक्शन या प्रॉब्लम तुरंत वो जो कैरी कर लेते हैं ये लोग। तो हाइजीन कोई भी ले लो, हैंड फीडिंग है, बड़ा है, जितना हाइजीन अच्छा रखोगे, जितना मैनेज करोगे उतना अच्छा है आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। आपकी मेहनत कम रहेगी और प्रॉब्लम नहीं आएगा। मोर्टालिटी सबसे पहले तो दूर रहेगा, और अगर कोई भी बर्ड इन्फेक्टेड हुआ तो दूसरे बर्ड को भी इन्फेक्शन लगेगा, तो वो वहीं से ज़ीरो से ही आपने रखा है, उसको इन्फेक्शन आने ही नहीं दिया है, प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होने दिया है, तो फिर बाकी बर्ड भी आपके अच्छे से हेल्दी से सर्वाइव करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये बच्चे A19 के ऊपर ये जो हो रहे हैं, ये 2 टाइम हैंड फीडिंग के ऊपर है। ये है सन कॉर्नियर के बेबीज़, अभी 2 से 2.5 महीने के हैं, तो कलर वेरिएशन आपको दिखेगा नहीं। और जनरली ऐसा ही होता है कि भाई बहुत कम बच्चे ऐसे, वो फिर लीनिएज के ऊपर डिपेंड करता है। और जो प्रॉपर लाइन ब्रीडिंग कहते हैं ना, वो लाइन ब्रीडिंग करते हो आप, अगर है पैशनेट जो बंदा है, वो काफ़ी लोग ऐसे वर्किंग करते हैं कि भाई कलर पे कॉन्सेंट्रेट करना है उसके, तो इसके लिए तो आते हैं काफ़ी मेरे पास भी ऐसे है बर्ड्स के जिसके पे जो ब्रीड है, जो बच्चे आते हैं उसके, तो वो विनिंग स्टेज से ही उसके जो पिंक फैदर है वो येलो में, मतलब पहले से येलो मार्किंग आना चालू हो जाता है। अभी जैसे देख रहे हो पूरा नॉर्मल ग्रीन है, तो इसका जो विंग्स है, ये विंग्स का लेके पूरा ऑलमोस्ट 60% 70% उसका येलो कलर हो जाएगा। इसका हेड कलर चेंज हो जाएगा, फ्रंट कलर है, तो मतलब अभी टाइम लगेगा। और इसकी मैच्योरिटी एज है वो करीबन 2.5 से 3 साल की प्रॉपर एज कह सकते हैं मैच्योरिटी की, तब तक वो कलर पूरा कवर हो जाता है। तो नो ग्रीन से पूरा येलो में, और जो भी मतलब मल्टीपल कलर उसका जो नेचुरल है वो कलर पे पूरा वो कन्वर्ट हो जाएंगे।
काफ़ी लोग को कन्फ्यूजन होता है कि भाई चंटिया के बच्चे नहीं ये कलर आ रहे, पर वो पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। पर वो जो मैंने बताया था कि उसकी लीनिएज कैसी है उसके ऊपर है। कलर मोल्टिंग होगा जैसे जैसे वो कवर करते जाएंगे, कभी कवर फर्स्ट मोल्टिंग स्टार्ट होता है तभी भी ऑलमोस्ट 50% भी कलर किसी का आ जाता है। तो ऐसा है। और सन गॉनर है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई ये सबसे पहली बात इसमें एक ही फॉल्ट को कि एक ही प्रॉब्लम सबको है, पालना सबको है, क्योंकि उसकी जो कलर की ड्यूटी है वो बहुत अच्छी है। क्योंकि बड़ी वैरायटी के कॉर्नर है तो थोड़ा इसका आवाज़ का प्रॉब्लम है। पर कैसा है, कोई भी बर्ड ले लो, चाहे बजीज ले लो, कुछ भी ले लो, जिसका वॉल्यूम कम है उसको नहीं कंसीडर करते क्योंकि उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। बाकी जो भी लाउड लाउड आवाज़ वाले बर्ड है उसको देख लो आप। फिर मकाओ, कॉकॉटो, ग्रे, ये जो भी बर्ड है ना भाई, या फिर भूखा रहता होगा तो एक प्रॉब्लम आती होगी, या फिर वो कैसा है स्ट्रेस में है तब जाके प्रॉब्लम है। अभी देख लो ये बच्चा हैंड फीडिंग करके बड़े किए हुए, ये घूम भी रहे, ये फ्रीली अभी फिर रहे हैं। देख लो इसके व्हील्स मैंने ट्रिम नहीं किए हुए हैं। आप देख लो, ये करीबन 6-1 मिनट का वीडियो हो गया अभी तक मैंने मतलब बनाया है ये रिकॉर्डिंग पूरा। अभी तक बच्चा ऐसे ही है। तो टेम के कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हो तो बच्चे जितने आप उसको फ्री रखोगे ना, चाहे फिर इंसान का भी बच्चा क्यों ना हो, अगर जितना उसको अच्छे से संभालोगे, उसको फ्रीडम दोगे चाहिए जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से, तो बिगड़ेगा नहीं। मतलब ये टेम्ड कॉन्सेप्ट है, उसमें वाइल्डनेस का जो इंस्टिक्ट है वो डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि उसकी जो फ्रीडम है ना, बच्चे को जो क्यूरियोसिटी रहती है वो उसकी पहले से ही अपने ओपन में रखी है कि नहीं भाई इसको पैक नहीं रहेगा, वो घूमेगा ये, तो वो जो एक्साइटमेंट होता है वो लेवल उसका एक टाइम के बाद चला जाता है। फिर चाहे फुल विंग्स बच्चा होगा तो भी आप देख लो वो भी उतना उतावला नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये टाइम टू टाइम उसका पूरा भी रिक्वायरमेंट है वो कवर अप हो जाता है। बच्चा बाहर आराम से घूमता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि भाई 2 बर्ड रख लिए तो भी प्रॉब्लम आता है, पर ऐसा नहीं है। मेन बेसिकली टेम बर्ड के अंदर क्या है, टाइम दोगे तो बर्ड टेम रहेंगे, आप लेके बैठ सकते हो, आपके साथ खेलेंगे, आपके हाथ से खाएंगे। बोलने वाले जो बर्ड है वो टॉकेटिव भी हो जाएंगे। तो वो सारी जो प्रोसीजर है सिखाना पड़ता है, कोई भी सीख के नहीं आता है, बराबर है। तो मैक्सिमम टाइम दोगे तो मैक्सिमम बच्चे अच्छे टेम्ड रहेंगे, शांत रहेंगे। फिर कोई भी बर्ड रख लो वांदा नहीं। यहाँ पर वो थोड़े टाइम बाद तो हल्का सा जो मैच्योरिटी एज के बाद रहता है, कुछ थोड़ा आवाज़ का इशू है, कुछ थोड़ी तक मस्ती उन लोगों की जो मतलब एक्साइटमेंट है वो थोड़ा चेंजेस रहता है। पर मेरा इतना मानना है, क्योंकि मैंने सन के बच्चे काफ़ी कबर मेरे पास 15-20 बच्चे भी रेस होते हैं, मैंने देखा है बच्चे का आवाज़ रहता है, पर वो कब जब अपने को देखते हैं उसका खाना टाइम टू टाइम उसको नहीं मिलेगा, भूखे रख के भी अरे यार खिला देंगे, जाना तो है अभी 1 घंटा लेट में तो क्या हो गया, वो नहीं है। पर वो क्या रहता है कि उसको उसकी रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं होती है ना, तो फिर वो भी अकलाते हैं। आप अपने तो बोल सकते, ये लोग बोल नहीं सकते। और अपनी जवाबदारी सबसे पहली बात, चिड़िया है पर इन लोगों में भी एक जान है, बराबर। इसको जितना प्यार से रखोगे उतना आराम से ये लोग भी रहते हैं। बस सब प्यार के भूखे हो, चाहे इंसान हो चाहे बर्ड हो, तो अच्छे से खाना खिलाओ। हाँ, फिर एक है कि भाई 20 ml फॉर एग्जांपल मैंने बताया 20-25 ml बच्चा खाता है, तो 20-25 ml में फिर वो कहते हैं कि भाई जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है या फिर खाना टिकता है अच्छे टेम्परेचर के अंदर भी उसको। पर उसमें क्या होता है, पानी का भाग ज़्यादा हो गया तो पानी और खाना अलग होना नहीं चाहिए। पानी और खाना अलग हो गया तो फिर समझ लो कि भाई वो होगा, क्योंकि जितना लिक्विड होगा वो पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा और वो डिफरेंशिएट होता है, तो उसकी वजह से वो गले में टिकता है, तो वो फिर धीरे धीरे स्लो क्रॉप का जो इश्यू आता है वहाँ से आता है। और क्या करने का, अगर चमची से लगता है कि नहीं भाई गट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि पानी को उबालने का, पानी अच्छे से उबाल के उसके अंदर मिक्स करो एज़ पर रिक्वायरमेंट। एक सर्टेन उसकी जो थिकनेस रहती है वो होना चाहिए। अभी मेरे पास है नहीं तो मैं बताता, या मैंने पुराने में कहीं तो रखा हुआ है, आप वहाँ पे भी सर्च करके देख सकते हो मेरी प्रोफाइल में जाकर। तो उसको क्या करने का, वो हैंड मिक्सी आता है उसके अंदर, उससे अच्छे से ग्राइंड कर लोगे ना तो पानी और फॉर्मूला वो दोनों अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे। तो वो कभी भी है ना वो दोनों पार्ट डिवाइड नहीं होगा। पानी मैक्सिमम नहीं रखोगे तो वो पतला नहीं जाएगा ना, मतलब पतला नहीं होगा तो वांदा नहीं करो। बच्चे का जो हेल्थ है ना आपको देखने को मिलेगा, बच्चा भरावदार देखेगा, गोल मटोल जो बोलते हैं ना सिंपल भाषा, तो बच्चे गोल मटोल रहते हैं। अच्छे से खिलाओ, जितना चाहिए उतना दोगे,
तो आपकी मेहनत कम है। जितना वो क्या होता है कि बच्चे तैयार होने में भी टाइम लेते हैं, क्योंकि वो भूखे रहते हैं, वो खाना उसको खाना चाहिए, वो मिलता नहीं है। और वो तो फिर क्या होता है कि बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो नहीं मिलता है। आपको सन कॉर्नियल फिश, छोटे कॉर्नियल, पाइनएप्पल, येलो साइड जैसे दिखते हैं, क्योंकि वो पानी वाला खाना गया है। जो न्यूट्री ये जो मेन है ग्रोइंग एज है, उसके अंदर आप उसको चाहिए वो खाना नहीं दोगे तो फिर वो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा, और आगे चल के काफ़ी मल्टीपल इश्यूज आते हैं उसके अंदर। फिर कैल्शियम देना पड़ता है, ये वो। तो हो सके उतना नेचुरल जो है उसके ऊपर रखो आप, ताकि मेडिसिन से बच्चे दूर रहेंगे तो उतना आपके लिए भी अच्छा है। देख लो 10 मिनट होने को आया, अभी भी बच्चे आराम से, क्योंकि इसको मैं पैक केज में रखता हूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि वो एब्सेंस में रखना पड़ता है, कहीं आगे पीछे लग के कुछ छूटा दिया तो वो प्रॉब्लम आती, तो सेफ्टी के ऊपर से। पर मैं बैठा हूँ करीबन हाफ एन आवर प्लस हो गया है, तो मैं बच्चे खुले रहते हैं, क्योंकि वो चाहिए, क्योंकि जो वो एक कॉन्सेप्ट है टेमनेस का, तो उसके लिए तो आपको कंपलसरी फॉलो करना पड़ेगा। और एक स्पेस एरिया कंपलसरी, इन शॉर्ट, फिर टेम हो वाइल्ड हो, स्पेस एरिया सबके लिए मैंडेटरी है। स्पेस दोगे रिलैक्स रहेंगे, स्पेस नहीं मिलेगा तो वो फिर वो नेचर उसका, आप जो बता रहे हो कि भाई स्ट्रेस में रहते हैं, जीती रहते, लकिंग करते, तो ये सारा सारा इशू फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड अंडर स्ट्रेस में आता है इसके लिए। और अभी तो ये वीनिंग स्टेज पे है, तो अभी कुछ एक्सटर्नल मैंने चालू किया, जिसमें ये सीड्स है। मैं दोपहर के बाद ट्राई देता हूँ ये सीड मिक्सचर, जो कि मैं खुद से बनाता हूँ, वो है। और सुबह में मैं सॉफ्ट फूड वगैरह देता हूँ। आप देख लो अभी ये पिक करना चालू किया है, कि ये अब देखने को मिल रहा होगा आपको, कुछ कुछ आइटम सीड्स की पड़ी है, कुछ खाया हुआ भी है। तो ये सारा रखा हुआ है इसके लिए, ऐसा नहीं कि सफाई नहीं है, ये भी अभी साफ़ हो जाएगा। ये रखा भी इसके लिए है कि भाई आपको पता चलेगी, पर तोड़ा नहीं है, पर ये स्टार्ट किया, इतना भी हो जाएगा ना तो भी धीरे धीरे उनको भी समझ आ जाएगा। फिर कोई बोलते हैं कि भाई बच्चे में प्रॉब्लम आता है, बच्चे खाना छोड़ देते हैं, ये तो क्या होता है कभी कभार कि भाई जगह भी चेंज होगी, ये बच्चे ब्रूडर में से रेडी हुए, तो जगह चेंज हो जाएगी तो भी बच्चे टाइम के लिए थोड़ा रहेगा। और खाना छोड़ने का एक दूसरा भी इसके अंदर ऐड कर लो लाइन, कि भाई अगर बच्चे नरम है, चाहे चाहे हैंड फीडिंग हो या चाहे वाइल्ड बर्ड हो, अगर वो बीमार होना स्टार्ट हुए, बीमारी पकड़ लिए, तो भी खाना छोड़ देंगे वो लोग। और ये बल्ब रखा हुआ है, क्योंकि ये ब्रूडर में से मैंने इसको फिर बाहर निकल, क्योंकि ब्रूडर में रखूँगा तो ये पूरा ब्रूडर ख़राब कर देगा, और उसका टाइम भी नहीं है ब्रूडर के अंदर रखने का, तो इसके लिए फिर बाहर रखा हुआ है मैंने। और ये हीट जरूरी, क्योंकि अभी ठंडी का माहौल चल रहा है, तो अगर वार्म एरिया मिलेगा ना तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी सर्दी में आ जाते हैं इसके। अब देख लो ये नोस्ट्रिल है, इसके जो स्कोर है बोलते हैं, सिंपल वे में समझाओ अगर, तो क्या होता है कि भाई वो गीला, मतलब सर्दी में आते हैं तो पानी निकलना चालू हो जाता है, फिर ये जो मुंह है उसका, चोंच है उसकी, अपर मैंडिबल, लोअर मैंडिबल, फिर वो वहाँ से ब्रीथ करना, क्योंकि वो नाक उसका भरा हुआ जाता है ना, तो ब्रीथ करने में उसको प्रॉब्लम आती है, सांस लेने में, तो फिर वो मुंह से सांस लेते हैं। तो वो एक खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितना मतलब हाइजीन मेंटेन करोगे, साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरी जगह रहेगी, और टाइम टू टाइम उसकी जो भी कंडीशन है वो मेंटेन होती रहेगी ना, तो आप कोई भी बर्ड पाल लो फिर डेलिकेट टू डेलिकेट रहेगा, जल्दी आपको इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि सीज़न टू सीज़न वेरी करता है। उसमें खाली जो वो पीरियड है उसमें एडजस्ट करने की बात है डाइट के ऊपर। अच्छा हेल्दी डाइट दो, प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चे अच्छे से रेज होते हैं। और कलर की बात है तो मैंने वो बता दिया, ये देख लो भाई, अभी अभी भी ये 13 मिनट हो गई। अब देख रहे हो 13 मिनट में कितना आवर लगा है, क्योंकि बच्चे का कोठा भरा हुआ रहता है, बच्चे खाने की उसको जो रिक्वायरमेंट है ना खाने की, अभी क्योंकि वो उसको पता नहीं है कैसे खाना है, कहाँ से खाना है, क्या खाना है, क्योंकि वो अभी बीइंग, अब वो मतलब वो स्टेज में आ रहे हैं ना इसके लिए। और इसमें एक टीचर बर्ड होना ज़रूरी है, सी मतलब वो उसके हिसाब से वो फटाक से रेडी हो जाता है, क्योंकि वो सिखाने वाला उसको मिल गया ना, तो फिर उसको तैयार होने में देर नहीं लगती है। और ये बच्चे का खाना भरा हुआ है, देख लो ये जो पूरा बल्क एरिया दिखता है उसका क्रॉप है, वहाँ फॉर्मूला उसको अभी है। बाकी सॉफ्ट फूड खाते हैं, पर अभी वीनिंग स्टेज में टाइम लगेगा, आ जाएंगे, और खाना मिलता रहेगा, बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, स्पेस एरिया बराबर होगी उसको, तो स्ट्रेस में नहीं आएंगे, तो आवाज़ नहीं रहेगी। मैंने बोला ऐसे कि मेरे पास 15-20 बच्चे भी रेस्ड होते हैं, तो इतना प्रॉब्लम कोई में भी नहीं आता है। मैंने मकाऊ भी रेस किया, कॉकटो भी मेरे पास रहते हैं बच्चे, तो उसमें भी खाना मिल गया ना, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट उसकी अभी जो है खुराक है। भूखा नहीं रहेगा तो कोई इंसान भी चिल्लाता है, तो ये तो फिर जानवर है। तो मेन वही है, पतला खाना नहीं देने का, अच्छा क्वालिटी यूज़ करो, जो भी करो उसमें सब्जी है, कठोल है, स्प्राउट किया और सीड्स है, ये सारी चीज़ उसको दो, पार बॉयल करके फ्रूट ऐड करके दो,
तो हेल्दी खाना मिलेगा ना तो कम से कम मेडिसिन आपको यूज़ करने की रहेगी, और बच्चे बर्ड्स भी आपके लॉन्ग टर्म तक हेल्दी रहेंगे। तो इतना है। और कुछ चेंजेस लगता है मेरे इस टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट बॉक्स ऑलवेज ओपन है, आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, मेरे को मेंशन कर देना, मेरे लिए भी और सीखने वाले हैं तो उसके लिए भी। और अभी आप देख लो ये जो मैं बता रहा था बीमारी की बात, तो ये देखो ये जो उसकी आई साइट है अभी क्लियर दिख रही है, पर जब ये छोटी करेगा ना तो वो जब भी देखने को मिले तो समझ जाने का लॉन्ग टर्म के लिए रखता है कि भाई बच्चा बीमार है। और क्या करेगा, भूखा बच्चा है ना, खिलाने के बाद भी है ना चिल्लाता है, तो समझ लो कि भाई उसको खाने को मिलता है पर जो उसको चाहिए उस टाइप का उसको फुलफ़िल नहीं होता है रिक्वायरमेंट, इसके लिए वो बच्चा फ्रिक्वेंटली आवाज़ लगाता रहता है। ये देख लो ये जो इसकी एकदम नरम आँख दिख रही है ना, वो बीमारी होती है तब देखने को मिलेगी, ये साइन मैं बता रहा हूँ इसके अंदर। वो जब होगा तब समझ जाने का। और बच्चा खाने के बाद भी बॉबिंग करता है तो समझ लो बच्चा भूखा रहता है, भले ही 19 खिला लो, सुप्रीम खिला लो, सीटागस का कोई फॉर्मूला कोई अच्छे से भी अच्छा खिला लो, पर खाली उसको पतला खाना चाहता होगा तो बच्चा हेल्दी देखने को नहीं मिलेगा, तो वो भी एक रीज़न है। तो इतना खास ध्यान रखो, बराबर है। कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप ऑलवेज ओपन है, आप उसके अंदर मेंशन कर लो, मैं कुछ चेंजेस रहेगा तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर भी मैं ऐड कर सकता हूँ, और वो सबके लिए भी फ़ायदे कारक है। तो वहाँ बाकी तो अच्छा लगा है तो एक नीचे थंब तो आप लगा ही सकते हो, बाकी आपकी इच्छा जो भी है। थैंक यू।